काठिया साहब, मैं सबसे पहले पंजाब की बात करता हूँ। ये पिंडी इस्लामाबाद में क्या हुआ? बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए, अभी तक 10-12 घंटे हो गए, कोई अता पता नहीं चल रहा। ये पॉश इलाके हैं, सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करें। चकवाल में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है। क्या आप लोग बर वक्त वार्न नहीं कर पा रहे अवाम को, या ये कुछ और मसला है जो इंसान के बस में नहीं है? जी जामी साहब, सबसे पहले तो ये कि जो अभी आज का ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में, ये इस्लामाबाद की ज्यूरिसडिक्शन है और ये पिंडी में वो नहीं फॉल करता। एक तो जस्ट टू करेक्ट द रिकॉर्ड सर, एक दूसरा फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल क्योंकि मॉनसून बड़ा अनप्रडिक्टेबल था और दूसरा 20 to 25% ज्यादा अबव नॉर्मल रेनफॉल ये बताया गया। अब जेहलम, चकवाल और जो पिंडी में हुआ, ये हमारा थर्ड स्पेल था जिसमें बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेनफॉल हुआ और चकवाल में विद इन वेरी लेस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हुई। इसी तरह नाला लई की ओवर टॉपिंग हुई, लेकिन आप देखें कि सेम डे चीजें नॉर्मलाइज हुई। हमारी मेन आर्टरीज तमाम की डी वाटरिंग फौरन इंश्योर की गई और जो इवैक्यूएशन थी, हमने तकरीबन 1096 लोगों को 14 से 16 घंटे के अंदर वो इवैक्यूएट किया और जिनमें 3 जगहों पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए इवैक्यूएशन थी। कहीं पे भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस से किसी भी जगह पे हमने कोई एक भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े एतमाद से मैं कह सकता हूं कि कोई कीमती इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ओवरऑल बारिशों का आप देखें, अगर मैं आपको फिगर्स ये कंपेयर करवा सकूं तो जुलाई 1 से जुलाई 20 तक जो 2024 में बारिशें हुई थी, उससे जुलाई 1 और जुलाई 2020-25 की बारिशें 73% ज्यादा है पंजाब में। अब इसमें अर्बन फ्लडिंग का जो खर्चा है ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बर वक्त हमने मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मल्टीपल साइकिल्स में हमने इंश्योर किया कि डीसिल्ट किए जाएं तमाम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, तमाम वाटर कैरिंग चैनल्स, ताकि ये टोरेंशियल रेन्स और अर्बन फ्लडिंग को हमारा जो सिस्टम है ये पानी को ले सके और डी वाटरिंग को इंश्योर किया जा सके। यही चीज थी कि आपने देखा लाहौर में अनप्रेसिडेंटेड बारिशें 2 देखी इन चारों स्पेल्स में। इसी तरह पिंडी में 12 बारिश हुई। ठीक है काठिया साहब, जरा साथ रहिएगा ना, मैं जरा केपी की सूरत हाल भी जान सकूं। असफंदियार खटक साहब ने ज्वाइन किया। खटक साहब, ये आप देखिए सवात में जो कुछ हुआ, वाकया आप सोचनाक पेश आया तो आपके सामने है। अचानक दरिया बेभरा, सयाह बह निकले और यही नदी नालों की सूरत हाल है। फिर बाबू सर टॉप की कहानी भी आपके सामने है, दया मेर की भी। ये क्या बर वक्त इंतज़ामिया सयाहों को इन इलाकों में इत्तला नहीं दे पा रही कि मौसम ख़राब है, आगे ना जाएं? सयाहों की ज़िद है, इंतज़ामिया की नाअहली है, वहाँ इंतज़ामात नहीं हैं, जो लोग इसकी पानी की भीड़ चढ़ जाते हैं, है क्या? बिल्कुल, मैं नदरन केपी की बात करूंगा। आपने स्वात का जिक्र किया, चिल्लास हमारे जुरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता, लेकिन स्वात की मैं बात कर लूं। आज भी हम स्वात में थे, हम रेस्क्यू सर्विसेज को बीफ अप कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह डीजी पंजाब ने कहा, अनप्रेसिडेंटेड बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, टोरेंशियल रेन्स जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। केपी में फर्स्ट स्पेल में स्वात वाला इंसिडेंट हुआ। अब हमारी पूरी कोशिश है, इंतजामिया 24/7 जो है वो बिल्कुल ऑन द टोज हैं। हमारे 2 हेल्पलाइन इस वक्त काम कर रहे हैं। एक पीडीएमए का अपना हेल्पलाइन है 1700 और एक टूरिज्म का अपना हेल्पलाइन भी जो है वो भी एक्टिव है। हम आगाही मुहिम चला रहे हैं, हम बैनर्स लगा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। जुलाई सीजन आपको पता होगा मानसून इसी सीजन में आता है और रात को भी हमारे साथ में 2 डेथ्स हुई, वो भी नाला पार करते हुए जब वहाँ पे फ्लडिंग थी। तो जहाँ पे इंतजामिया काम कर रही है, मेरे ख्याल में अवाम को भी चाहिए कि वो हमारी जो वार्निंग्स हैं, जो हमारी आगाही मुहिम चल रही है उसको सीरियस लें। और हम बार बार कह रहे हैं कि इस सीजन में जो है आप दरियाओं को अवॉइड करें, आप नदी नालों को अवॉइड करें और उन जगहों पे ना जाएं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लेकिन चूंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, टूरिज्म सीजन। अच्छा खटक साहब, इससे पहले कि हम एक दूसरे को जिम्मेदार करार देना, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक आदत है, एक इदारा दूसरे को जिम्मेदार करार देगा, दूसरा तीसरे को कि ये फलां का काम है, फलां काम है। नोइंग दिस ऑल, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ऐसे इलाके या ऐसे सयाहती मकाम जो हैं, इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें बंद कर दिया जाए?
टूरिज्म को आप डिस्करेज नहीं करते। हमारे ऊपर फिर यही आता है जब हम थोड़ा सा उसमें 144 इम्पोज करते हैं लोगों को दरिया के पास जाने से, हमें कहा जाता है कि टूरिज्म को आप डिस्करेज कर रहे हैं। अब हमें डबल एज सोर्ड है, हमने टूरिज्म भी प्रमोट करना है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इससे चलती है, और हमने लोगों की जान माल की हिफाजत भी करनी है। अब गवर्नमेंट जो है, अब क्योंकि मैं अगर आपको नदरन केपी जहाँ पे टूरिज्म ही मेन जरिया है और जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इंतजामिया उस बहुत पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मैंने आपको कहा ना कि दोनों तरफ से एफर्ट्स होना चाहिए। टूरिज्म होना चाहिए लेकिन सेफ टूरिज्म होना चाहिए। जब इंतजामिया या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक दफा एडवाइजरी दे दें कि फ्लैश फ्लड्स का यहाँ ये एरिया फ्लैश फ्लड के लिए प्रोन है, तो वहाँ पे सयाहों को भी थोड़ा सा अपने सेफगार्ड करना चाहिए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से एफर्ट्स होगी तभी हम ये हादसा रोक सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि रेस्क्यू या पीडीएम की एफर्ट्स होंगी तो ये हादसा कभी भी नहीं रुकेंगे, ये इसी तरह होंगे। हमें ये रियलाइज करने पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया असफंदियार खटक साहब, इरफान अली काठिया साहब, डीजी ने अपने सूबों में डिजास्टर मैनेजमेंट जो का महकमा है उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। ये तो हर महकमा उसका जिम्मेदार कहेगा कि हमने बर वक्त इत्तला दी, हमने इकदाम उठाए, हमने लोगों को आगाही मुहिम के लिए बैनर लगाए। और वो आपने देखा होगा पिछले दिनों पिंडी में नाना ले जब बिफरा था तो अंग्रेज़ दौर का एक हूटर भी निकाला गया था जो हाथ से चलने वाली आवाज़ सायरन निकालता था, उसकी नुमाइश भी की गई। लेकिन मसला यह है कि एक इदारा दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे जिम्मेदारी आयद करेगा। इस सब में मैंने और आपने फिक्र करनी है कि हम उन इलाकों का रुख उस सीज़न में ना करें जबकि फॉरकास्ट में नज़र आ रहा है कि बारिश है, जबकि मालूम हो रहा है कि फ़लाँ सड़क बंद है, नदी नाले बिफरे हुए हैं। तो कुछ अर्सा आप एहतियात कर लें, इसके बाद इससे बेहतर है कि बाद में पछताया जाए। कुछ एहतियात हम सब की बनती है, इदारों से तो हम जवाब लेते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, अल्लाह। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।